हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो जैसा कि हर एक वीडियो में हम आपके देखने के समय के अनुसार बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए हम पिछले क्लास का थोड़ा जिक्र करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, कि किसी वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए दो फार्मूला मेन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन और दूसरा आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। तो चलिए कम से कम मिनिमम दोनों फार्मूला तो आपको हर वक्त याद रहना ही चाहिए ताकि हमको आगे के अच्छे प्रॉब्लम बनाने में आसानी हो ना। इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसके बाद का टॉपिक आपको आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। क्लियर? कि एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार रिंग के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता। क्लियर? ना यहां पर देखिए हम लोग एक रिंग बनाए हैं और इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज क्यू है। टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज आपको क्यू है, इसका रेडियस आर है और इसके सेंटर से, इसके सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। क्लियर? सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल लेंथ लेंगे। तो इसमें हम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर दो रिंग लेंगे, दो स्मॉल लेंथ लेंगे। तो चलिए ये आपका एक लेंथ हुआ dl और यहाँ पर ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है तो यहाँ पर लिया हमने dl। क्लियर? इस dl पर चार्ज होगा और ये चार्ज कितना होगा, तो ये होगा आपको dq। क्लियर? तो ये हो गया dq। ना जिस तरीके से हम लोग नेचर ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से नेचर ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। तो चलिए रिपल्सिव डालते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको नेचर हुआ रिपल्सिव, दिस पॉइंट पी। क्लियर? ना देखें तो यहाँ पर की अगर बात करें तो ये भी पॉजिटिव और वो पॉइंट भी पॉजिटिव, वो पॉइंट भी पॉजिटिव। अगेन क्या होगा, तो अगेन आपको होगा रिपल्सिव। क्लियर? तो नाउ रिपल्सिव। अगेन आप देखें यहाँ से फिर हम नेचर ड्रॉ करेंगे तो ये आपको इस तरीके से फिर हो गया। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसके कारण आपको हुआ DE। चलिए इसके कारण हम नाम दे देते हैं DE डैश। क्लियर? तो DE और DE डैश। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हमने नेचर ड्रॉ कर दिया ना। अगर देखें यहाँ पर कि ये एंगल अगर हम थीटा माने तो 100% ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये R है, ये X है, तो ये भी R है, ये X है। क्लियर? अगर इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाएं तो इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम इसे रिसॉल्व कर देते हैं। चलिए हम पहले फिगर पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इसको रिसॉल्व करें, इसको, तो जब DE को रिसॉल्व करेंगे तो इसका रिसोल्यूशन एक्स एक्सिस पर क्या होगा, DE cos थीटा। क्लियर? ना अगर इसका वाई एक्सिस पर देखें तो ये आपको इस तरीके से नजर आएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये होगा DE sin थीटा, DE sin थीटा। क्लियर? अगेन देखें आप DE डैश, तो DE डैश को भी जब आप एक्स एक्सिस पे लेंगे तो ये भी आपको मिलेगा DE डैश cos थीटा और इसका भी वर्टिकल रिसोल्यूशन कितना आएगा, तो ये आपको वर्टिकल रिसोल्यूशन आएगा DE डैश sin थीटा। क्लियर? चलिए अब हम लोग बेस पे आते हैं। इतना फिगर जरूर आप समझ गए होंगे कि ये आपका एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है जिस पर टोटल चार्ज कितना है, Q, इसका रेडियस कितना है, R, और इसके सेंटर से X डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। दिस पॉइंट इज P। क्लियर? नेचर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर दो स्मॉल लेंथ हमने लिया डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर। इस छोटे लेंथ पर चार्ज कितना है, DQ, यहाँ भी DQ। नेचर, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, रिपल्सिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अगेन रिपल्सिव। इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। क्लियर? फिर हम रिसॉल्व कर देते हैं सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो ये आपका बनता है DE cos थीटा, DE sin थीटा, DE डैश cos थीटा एंड DE डैश sin थीटा। क्लियर? तो चलिए आप शुरू करते हैं।
तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं पहले कि लेट ए सर्कुलर रिंग, लेट ए सर्कुलर रिंग मतलब माना कि एक वृत्ताकार कुंडली है। क्लियर? क्यों क्या है आपका? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिंग, कि रिंग पर, तो ये आपको हो जाएगा रिंग पर फैला आवेश। क्लियर? आर क्या है आपका? आर रेडियस, कि रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग का मतलब रिंग की त्रिज्या। क्लियर? और अगर x की बात करें तो x क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P कहां से? फ्रॉम सेंटर, केंद्र से, तो केंद्र से बिंदु, तो केंद्र से बिंदु P की दूरी। क्लियर? चलिए यहां तक आपका क्लियर हुआ। और dl हम लोग क्या माने हैं? तो दिस इज dl आपका क्या है? स्मॉल लेंथ का मतलब छोटी लंबाई। तो ये आपका हो गया छोटी लंबाई। अब चलिए उस पर हम चार्ज निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो चार्ज जब आप निकालेंगे तो चार्ज क्या होगा? कि दिस इज कि चार्ज ऑन लेंथ dl। क्लियर? मतलब dl लंबाई पर, तो dl लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा? तो ये आपका हुआ इट इज इक्वल टू dq, और dq बराबर क्या होता है? लेमडा इंटू dl। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर आप देखें तो इसका मतलब हुआ कि टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज क्यों है और टोटल लेंथ कितना है? तो ये रिंग के पेरीमीटर के बराबर, मीन्स के 2πr। तो इसका मतलब लेमडा का वैल्यू क्या होगा? लेमडा का वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू q बाय 2πr इंटू dl। क्लियर? अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और गौर से अगर आप ध्यान दें तो यहां भी चार्ज कितना है? dq। अगर इसका डिस्टेंस आप लिखें, चार्ज से लेके पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? दिस इज r। तो ये आपको कितना निकलेगा? √r² प्लस x²। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? पाइथागोरस थ्योरम। अगेन ये कितना होगा? तो ये भी होगा √r² प्लस x²। क्लियर? तो ये पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। क्लियर? तो नाउ आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर DE इट इज इक्वल टू क्या होगा? DE डैश, और इट इज इक्वल टू KdQ बाय r²। तो KdQ, तो ये आपका हुआ KdQ। देखें R के जगह पर कितना है? तो ये आपको है √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट करते हैं K। dQ का वैल्यू कितना है आपका? तो KQ बाय 2πr, इट इज dl बाय कितना है? ये हो गया r² प्लस x²। फिनिश। अब यहां से और आगे आप थोड़ा सोचें कंपोनेंट के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर देखें हमने दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर लिया था। तो इसका x एक्सिस पर डी कॉस थीटा, डी डैश कॉस थीटा, लेकिन अगर हम लोग y एक्सिस छोड़ें तो डी साइन थीटा डाउनवर्ड, डी डैश साइन थीटा अपवर्ड, मतलब ये दोनों कैंसिल, जीरो। नेक्स्ट अगर इसी तरीके से दूसरा भी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लें तो उसका भी साइन थीटा कैंसिल। तो इसी तरीके से जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लेंगे तो सारे का डी कॉस थीटा बचेगा और डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बचेगा? तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कुल ये हुआ आपका कुल विद्युत क्षेत्र, और इसे आप लोग लिख सकते हैं दिस इज
इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बात समझ गए होंगे। इस छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दें तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो डी ई कॉस थीटा। नाउ चलिए वैल्यू पुट कीजिए। डी बराबर क्या निकला अपना, तो ये आपको निकला है कि इट इज क्यू, इट इज डी एल बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, देखें सिंपली के क्यू बाई 2 पाई आर डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ सोचें तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सारे के सारे कांस्टेंट हैं, के क्यू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। वेरिएबल क्या है, डी एल, तो सारा आपका बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको हो गया के क्यू इट इज कॉस थीटा बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन में क्या बच गया आपको, डीएल। जब आप इस छोटे छोटे लेंथ को, इस डीएल के छोटे छोटे लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा लेंथ मिलेगा। पूरा लेंथ किसका होगा, तो इस रिंग का, जिस रिंग का आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और पूरा लेंथ होगा कितना, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। अगेन हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज ई इज इक्वल टू, तो ये हमें निकल जाएगा के क्यू बाय 2 पाई आर, चलिए कॉस थीटा और डीएल। तो डीएल का भी वैल्यू कितना हुआ, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और नीचे कुछ बचा हुआ है आपका, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ना देखें ये 2 पाई आर कैंसिल, और आपको बचा के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अगेन चलिए कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दें, तो के क्यू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखें आप बेस कितना है, इसके लिए बेस आपका x है, तो ये हो गया x बाय, इधर आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, और ये आपका रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिनिश। और इस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाता है कि दिस इज के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना होगा, 3/2, पावर 3/2। तो नेट फार्मूला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कितनी मिली, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली, तो के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, पावर 3/2। क्लियर, तो यहां तक आपका अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चलिए आप इसको प्लीज राइट करें। ओके, चलिए कंप्लीट। चलिए रब करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ना देखिए इसके बाद अगर हमें बोला जाता है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर हमें सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करता है तो इस तरीके से कैलकुलेट करके हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर x 0 होगा तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो कहता है एट सेंटर, एट सेंटर का मतलब केंद्र पर, तो एट सेंटर x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 0। और देखें कि आप जब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा के क्यू इंटू 0 बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा 0। क्लियर, तो ये आपका मेन पॉइंट्स है कि जनरली अगर हमें बात किया जाता है तो सेंटर पर ही किया जाता है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। वैसे अगर आप चाहें तो एट सरफेस भी निकाल सकते हैं। एट सरफेस, एट सरफेस का मतलब क्या हुआ, सतह पर।
सतह पर, लेकिन अगर ये पॉइंट इस सतह पर आ जाए तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर, x इज इक्वल टू आर। अगेन पुट कर दें और कैलकुलेट कर लें वैल्यू, आपको वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर? तो देखें पुट करते हैं, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या था आपका, के क्यू एक्स। तो चलिए एक्स की जगह पर आर डाल देते हैं। नाउ ये होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। अगेन अगर आप देखें यहाँ से तो ये हुआ के क्यू आर बाय, ये कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर पर पावर 3/2। क्लियर? तो ये हुआ के क्यू आर, देखें यहाँ पर सॉल्व करें इसको तो 2 टू द पावर 3/2 और r स्क्वायर पर पावर 3/2, 2 कैंसिल होगा, r क्यूब बचेगा और ये फाइनली आपको बच जाएगा के क्यूब बाय 2 टू द पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो ये सारे पार्ट थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। क्लियर? तो चलिए अच्छे एग्जाम में डेरिवेशन के रूप में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। चलिए तो इसको भी राइट करें। नेक्स्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तब तक इधर से रब करते हैं। चलिए मिटा दें इसको भी, चलिए मिटाते हैं। ओके, तो ना एक अच्छा डेरिवेशन और भी है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क। क्लियर? सर्कुलर आर्क का मतलब एट ए पॉइंट नहीं, एट सेंटर कर दें, एट सेंटर। कहता है वृत्ताकार चाप के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। क्लियर? तो चाप के कारण किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे आप देखें यहां पर अगेन, तो ये आपका एक सर्कुलर आर्क है। क्लियर? ये आपका हुआ सेंटर। चलिए इस पॉइंट को मिला दें आप और इस पॉइंट को भी मिला देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये जो आपका एंगल बन रहा है, तो चलिए इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं। ये कितना एंगल बन रहा है? इट इज अल्फा। एंगल कितना बना? अल्फा। क्लियर? अब यहाँ भी हम, ये आपका सेंटर है, तो इस पॉइंट से दो, मतलब मिडिल पॉइंट से दो स्मॉल लेंथ लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम ये स्मॉल लेंथ ले रहे हैं, क्लियर? फिर यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस पे लेंगे, तो ये हुआ और ये हुआ। क्लियर? ये तो आर होगा ही, रेडियस बराबर होता है। चलिए इस एंगल को हम थीटा लेते हैं और इस स्मॉल एंगल को थीटा लेते हैं, सेम होगा। इट इज डी एल, ये भी क्या हुआ डी एल, डी एल पर चार्ज कितना होगा डी क्यू, इधर भी चार्ज हुआ डी क्यू। क्लियर? ना अगर आप फिर नेचर ड्रॉ करें, इधर भी क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल डी थीटा। अगेन नेचर, ये पॉजिटिव, रिपल्सिव, ये पॉजिटिव, दिस इज रिपल्सिव। चूंकि अब आप समझ गए होंगे कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही आएगा, डी क्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही आएगा।
तो चलिए सॉल्व कर देंगे। चलिए ये हुआ मिडिल लाइन, अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। क्लियर? रिसॉल्व करें, ये कितना होगा डी कॉस थीटा, अगेन दिस वन डी साइन थीटा, अगेन इसका ये कितना होगा आपका डी कॉस थीटा, ये कितना होगा डी साइन थीटा, पीछे के अनुसार, तो जैसे हम लोग पीछे किए थे। फिनिश? तो यहां पर भी आप मान लें पहले कि लेट ए सर्कुलर आर्क। क्लियर? माना कि एक वृत्ताकार चाप है। क्लियर? ना देखें यहां पर क्यों क्या है आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आर्क। क्लियर? चाप पर एक समान रूप से फैला आवेश। क्लियर? आर क्या है आपका? तो आर आपका है रेडियस। बाकी आपको फिगर में पता चल रहा है, जैसे डीएल क्या है स्मॉल लेंथ, अगेन आप इसके बारे में लिख सकते हैं छोटी लंबाई। क्लियर? चलिए डी क्यू निकालते हैं, मतलब चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ। तो जब आप डी क्यू निकालेंगे तो ये डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू इजकल टू आप जानते हैं लेमडा इंटू डी एल। तो चलिए ये हो गया आपका लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल। क्लियर? अगेन आप देखें कि ये जो डी एल है छोटा लेंथ और ये एंगल डी थीटा, आप एक चीज जानते होंगे कि ये एंगल बराबर क्या होता है आर्क बाय रेडियस। आर्क कितना है डी एल बाय आर, और इससे हमें निकल जाता है डी एल बराबर क्या निकलेगा, तो डी एल बराबर निकलता है आर डी थीटा। तो यहां पर हम इसे पुट कर सकते हैं, तो ये आपको हो गया लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा। क्लियर? फिनिश? ना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी यहां पर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि दिस इज चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी लंबाई पर आवेश। क्लियर? डी क्यू। फिनिश? अब इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू डी क्यू। क्लियर? तो डी क्यू के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र। क्लियर? विद्युत क्षेत्र। तो ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू डी, और डी बराबर क्या होता है फार्मूला के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो आर ही है। नेक्स्ट चलिए और सॉल्व करें, तो ये हो गया के लेमडा आर डी थीटा। तो के लेमडा आर डी थीटा बाय क्या होगा, तो बाय हो गया आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल होगा और आपको बच जाएगा के लेमडा बाय आर इंटू डी थीटा। क्लियर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कुल विद्युत क्षेत्र। क्लियर? तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E बराबर, चलिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि फिर ये साइन थीटा कैंसिल, तो डी कॉस थीटा। बाकी अगर आप लिमिट के बारे में सोचें तो यहाँ पर हम दो तरीके से लिमिट्स ले सकते हैं, कि अगर यहाँ पर 0 से अल्फा बाई 2 लें, क्योंकि आप देखें यहाँ पर एंगल होगा अल्फा बाई 2, तो यहाँ कितना होगा माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि ये आपका टोटल एंगल अल्फा है, क्लियर?
तो दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू लें और 2 लेके 0 से अल्फा बाई 2 कर दें। दोनों स्थिति में सेम रिजल्ट आएगा। यू कैन ट्राई, आप कोशिश कर सकते हैं। क्लियर? अगेन आप देखें, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गया 2 अल्फा बाई 2, डी का वैल्यू हो गया के लेमडा बाय आर, इट इज डी थीटा इनटू कॉस थीटा। क्लियर? 2 के लेमडा बाय आर। और चलिए कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन थीटा। तो ये आपका हो गया साइन थीटा। ये हो गया 0 टू अल्फा बाय 2, 0 टू अल्फा बाय 2। क्लियर? नाउ पहले अपर लिमिट फिर माइनस चिन्ह दे के लोअर लिमिट। तो ये हमें निकलेगा i इज इक्वल टू 2 के लेमडा बाय आर, और ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2। अब माइनस क्या होगा? साइन 0। साइन 0 कितना होता है? तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, और ये हमें मिल जाता है 2 के लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू आर्क, सर्कुलर आर्क के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? बात समझ गए होंगे। और यहाँ पर अल्फा जो पुट होगा, अल्फा किस में होगा? तो अल्फा इन रेडियन, अल्फा इन रेडियन। कि यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि अल्फा किस में लिया जाता है? तो अल्फा रेडियन में लिया जाता है। फिर आपको कितना भी एंगल दे तो आप उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। क्लियर? तो ये आपका 3 जो डेरिवेशन थे, ये 3 डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं, अच्छे डेरिवेशन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हायर एग्जाम्स के लिए भी ये तीनों के तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं और डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आपने देखा, और नेक्स्ट में हम आपके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल लेके आएंगे। ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तक थोड़ा सा लगता है इलेक्ट्रोस्टैट में कि कुछ है। फिर जब आप यहाँ तक पढ़ लेते हैं और बेस आपका क्लियर हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रिक डायपोल से आपको इजी नज़र आने लगता है कि चलो ये भी बहुत अच्छा है और अच्छी तरीके से हम समझ गए हैं। तो इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू करेंगे आपके लिए। इसके पहले इस सारे चीज़ को आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर जाएंगे। क्लियर? तो चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, लिखते रहें, खुश रहें, मन लगा के तैयारी करें। क्लियर? इसके बाद चूँकि हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आपके लिए कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बार बार अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू।